चलिए शुरू करते हैं। मई 2024, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क का निर्माण भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के संयुक्त प्रयास से किया गया है, ठीक है। तो भारत को अपना पहला संविधान पार्क मिल गया है। कहाँ पे किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। संविधान पार्क महाराष्ट्र का पुणे, ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की दो प्रमुख कंपनियां टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हो गई है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की दो कंपनियां शामिल हुई है। दोनों कंपनी का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? टाटा रिलायंस। टाटा समूह और साथ में ध्यान में रखना है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, काफी महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर संख्या का अनुमान लगाने तथा उसके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है, ठीक है। नीलगिरी राजकीय पशु भी है। साउंड नहीं आ रहा सर। हेलो। हेलो। हाँ अब आ रही है। ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर की संख्या का अनुमान लगाने के लिए उसके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है, ठीक है। और तमिलनाडु की नीलगिरी की बात करेंगे तो नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, ठीक है। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने, जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा विभाग एजेंसी को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया है, ठीक है। ध्यान में रखना। अब बात करेंगे 3 मई 2024 को भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने तथा इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉनी एमारवन टोफांटो ने की है, ठीक है। बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में आरईसी लिमिटेड सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? गुजरात के किस शहर में गिफ्ट सिटी स्थापित की जा रही है? क्या बताएंगे? अहमदाबाद में। कहाँ पे बन रहा है गिफ्ट गांधीनगर सिटी? अहमदाबाद। अहमदाबाद, गांधीनगर में, सॉरी, गांधीनगर, हाँ गांधीनगर, अहमदाबाद में नहीं, गांधीनगर में, ठीक है। न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 3 महिला सरपंचों ने किया। किसने किया? तो त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 3 महिला सरपंचों ने किया न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग की बैठक में, ठीक है। भारतीय टीसीएस कंपनी ने बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए कुवैत के अग्रणी वाणिज्यिक बैंक बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो भारतीय कंपनी टीसीएस ने बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए कुवैत के अग्रणी वाणिज्यिक बैंक बर्गन बैंक के साथ समझौता किया। जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक ने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ क्या किया? समझौता किया। ध्यान में रखना है। हाल ही में गुजरात के कच्छ में प्रसिद्ध अजरक अजरक कला कपड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। तो गुजरात के कच्छ में जो प्रसिद्ध जो कपड़ा का एक कला है, जिसका नाम क्या है? अजरक। क्या नाम है? क्या बताएंगे? अजरक। इनको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। गुजरात में ना कच्छ में एक बेरी पाया जाता है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। क्या नाम है? कच्ची खरेक नाम हाँ, था कच्ची उसका। खरेक नाम है उसका, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये भी है, अजरक कला की बात करें, ये भी गुजरात का है, इसको भी जीआई टैग मिला, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरोदा तो भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरोदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट की होगी, ठीक है। तो भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा मरोदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग और परियोजना की स्थापना की जाएगी। इसकी क्षमता कितनी होगी? 15 मेगावाट की होगी, ठीक है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित करने की मंजूरी दी है, ठीक है। अमेठी के
8, ठीक है, ध्यान में रखना। उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के कारण पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को लाइसेंस निलंबित कर दिए, ठीक है। तो पतंजलि के 14 उत्पाद के लाइसेंस जो है निलंबित कर दिए गए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, क्योंकि वो विज्ञापन जो दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट जो इनकी हो रही थी, वो क्या थी, भ्रामक थी, ठीक है। 18 से 19 मई 2024 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश की न्याय प्रणाली में किए गए बदलावों के बारे में जागरूकता करना है। तो 3 नए कानून आए हैं, उन सबको बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, असम के गुवाहाटी में, ठीक है। HDFC लाइफ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीदने को सरल बनाने के लिए नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट की बात करेंगे, अभियान की शुरुआत की गई है HDFC लाइफ के द्वारा, ठीक है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कच्चे तेल की खरीद और रूबल भुगतान के लिए रूस के, ठीक है, रोसनेफेट कंपनी के साथ समझौता किया है, ठीक है। मतलब किसके लिए, कच्चे तेल की खरीद और रूबल में भुगतान के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारतीय वायुसेना ने आगरा में पहली बार विमान से एयर ड्रॉप के लिए पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण में किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो प्रोजेक्ट भीष्म ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल अस्पताल से संबंधित है। इसका एक परीक्षण जो किया गया है, कहाँ पे किया गया, आगरा में। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की, ठीक है। तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बब्बू स्वामी मंदिर के पास में रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा की, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक है। तो बुलियन क्या होता है समझते हो, गोल्ड और गोल्ड, सिल्वर में गोल्ड, होता है ना, हाँ, गोल्ड। बुलियन गोल्ड होता है, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक रचनाएं रामचरितमानस, पंचतंत्र और लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भारत की किस साहित्यिक और सांस्कृतिक रचना को शामिल किया गया, रामचरितमानस को किया गया है, पंचतंत्र को किया गया है, शाहदर्या लोकन को किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। पंचतंत्र की बात करेंगे तो गुप्तकालीन है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा। रामचरितमानस की बात करेंगे तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और ये अवधि में लिखा गया है, ठीक है। तो शाहदर्या लोकन के राइटर कौन है, एक बार देख लेना, मुझे एक्चुअली में इसका भी मैंने राइटर पढ़ा तो मैं भूल गया। आनंदवर्धन है सर, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन, ठीक है, हाँ, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे असम सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, ठीक है। तो आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली जिसको बोलते हैं ड्रीम्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो असम सरकार के द्वारा की गई, ठीक है। तो आपदा से संबंधित एक ना समझौता हुआ था जिसको भारत ने अपना रखा है, कौन सा फ्रेमवर्क है, जापान, सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंदाई जापान का फ्रेमवर्क है, बिहार ठीक है, फर्स्ट राज्य था। ठीक है। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है वो, और बिहार सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाने वाला पहला राज्य है, ठीक है। तो आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की, एक प्लेटफॉर्म बना के असम सरकार ने। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के नामांकन में 44% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे, संवैधानिक संस्था है कि नहीं, है, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, सबके सब संवैधानिक संस्था है। आतंकवाद से निपटने की दिशा में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच 16वीं संयुक्त कार्य समिति की बैठक कहाँ पे होती है, तो नई दिल्ली में होती है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा
आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 28 मई को नई दिल्ली में प्रगति 2024 का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु से चोरी हुई, ठीक है, कल्की कालिया कल्की की बात करेंगे तो डांसिंग कृष्णा की एक प्राचीन चोल कला की मूर्ति को थाईलैंड से वापस लाने का निर्णय लिया गया, ठीक है, जो कि कालिया नाग का नाम था ना। तो उनके सर पे कृष्ण जी का जो डांस जो होता है यमुना नदी में, उसी का एक प्रतिमा बनी हुई थी जो कि चोल कालीन थी। ये मूर्ति थाईलैंड में कैसे न कैसे चला गया था, तो वहां से सर वापस चुरा लाने चुराया की क्या बात ले हुई। गया थे सर? ले जाता है, ब्रिटिश के समय में बहुत सारे मूर्ति को उठा के ले गया था। बिहार का भी एक मूर्ति है जो कि भागलपुर में था, इनका मूर्ति था ना, इनका नाम है ये पालकालीन मूर्ति है बुद्ध भगवान का, तो वो भी आपका लंदन में है, ठीक है। मूर्ति तस्कर बहुत फेमस था, बहुत मूर्ति तस्कर जो थे वो लोग बहुत पहले समझ गया था तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारे मूर्ति को ले जाके विदेशों में जाके लोग बेच दिए। सर बस मिस्र का पिरामिड रह गया। भागलपुर वाला हाँ, वापस करने की बात किया है ना सर? देखो देगा तब ना। 6.5 फुट है और कांस्य का बना हुआ है, 6.5 फुट हाइट है ना उसका, और कांस्य का बना हुआ प्रतिमा है बुद्ध भगवान का, पालकालीन है, वो भी ब्रिटेन के ना उसमें है, क्या बोलते हैं, किसी न किसी संग्रहालय में है। बात करें गेल इंडिया लिमिटेड ने, ये शिवाजी का बाघनक था उसको भी ले गया था, कैसे न कैसे ब्रिटेन पहुंच गया था, उसको भी वापस लेके आया गया। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र क्या किया, शुरू किया, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारत को 2024-26 के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी श्रमिक स्कूल प्रवासी श्रमिक मूल देशों की क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता सौंपी गई, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 29 मई से 28 जून 2024 तक चलने वाला समर फिएस्टा 2024 का शुभारंभ किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए पहला शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में, ठीक है, ध्यान रखना है। आईआईटी दिल्ली ने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी यूएई में अपना पहला शैक्षणिक क्षेत्र 24-25 प्रारंभ कर दिया। तो आईआईटी दिल्ली का जो परिसर जो बना था, कैंपस जो बना था, कहाँ पे, अबू धाबी में। आईआईटी मद्रास का कहाँ पे बना था, तंजानिया में, ठीक है। हाल ही में जायरी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में केरल के कोट्टायम में स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को पहला रैंक मिला, जो कि केरल के कहाँ पे है, कोट्टायम में है, ठीक है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा और संस्कृति में उनके योगदान के लिए यूएई ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है, ठीक है। भारतीय सेना ने यंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परीक्षण शुरू किया है। मुंबई की 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की, दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। 16 वर्षीय है, ठीक है, नाम क्या है इनका, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। ये भारत से सबसे कम उम्र की है और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, ठीक है, मझगांव डॉक लिमिटेड की स्थापना के 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने द्वारा 250 रुपए का स्मारक सिक्के जारी की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसको नवरत्न का भी दर्जा मिल गया है। एमडीएल भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण भी करता है, मझगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। 15 मई 2024 को देश के सबसे बड़े कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में किया गया। 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाले 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में युवाओं का कौशल परीक्षण किया जाएगा। अब आते हैं आगे, बताना ओडिशा ने सबसे अधिक की बात के विजेता 17 स्वर्ण 13 रजत 9 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक जीते। बिहार की बात करेंगे, यहाँ पे 3 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य और 6 उत्कृष्टता पदक यहाँ पे बिहार ने जीते हैं, ठीक है। ओडिशा सबसे ज्यादा है। बिहार की बात करेंगे
तो 3 स्वर्ण है, 1 रजत है, 3 कांस्य और 6 उत्कृष्टता पदक भी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का प्रस्ताव पर भारत द्वारा इसके समर्थन में मतदान किया गया। ठीक है, मतलब फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के जो प्रस्ताव जो आया था उसमें भारत ने समर्थन दिया था। 193 सदस्यों वाला संयुक्त राष्ट्र सभा में कुल 143 देशों ने समर्थन दिया, वहीं अमेरिका और इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। ठीक है, तो इसमें अमेरिका भी विरोध कर रहा था। ठीक है, भारत अरब देशों के अतिरिक्त क्या अमेरिका वीटो कर दिया ना इसके हाँ लिए। ठीक है, भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश भी है। ठीक है, यासिर अराफात नेता थे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के। इंदिरा गांधी से बहुत अच्छी उनकी मित्रता थी। यासिर अराफात जो था वो चाहता था कि किसी भी तरह ये जो कलह जो है शांत हो जाए। नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था यासिर अराफात को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा आधिकारिक तौर पर देश का सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा आधिकारिक तौर पर देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। तो सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश लड़का। अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा, ठीक है, 13,000 की फीट से अधिक ऊंचाई पे किया गया। सुरंग 1 की लंबाई 980 मीटर है, जबकि सुरंग 2 की लंबाई 1555 मीटर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था। बात करेंगे सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा। एक है, मुझे बहुत बचपन की एक मुझे वो याद आ गई, ठिठुरता गणतंत्र। पढ़ा आप में से किसी ने? एक व्यंग्यात्मक लेख है, किसने पढ़ा? शंकर ऋचा प्रसाद, जी आप? हरिशंकर प्रसाद। 26 जनवरी को जो है सर। हाँ, हरिशंकर ठिठुरता प्रसाद। गणतंत्र एक बहुत अच्छा लेख हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, बहुत अच्छा से उनका ना हरिशंकर परसाई का मैंने बोला था, हरिशंकर परसाई और एक और इनका बताया था मैंने पढ़ने के लिए, फणीश्वरनाथ रेणु का। ये सब पढ़ोगे ना तो इससे वगैरह में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत लगातार 6वें बार शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, बार 2023 में भारत में कुल 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। यह रिपोर्ट की बात करेंगे तो रिपोर्ट एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखा गया है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे, कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे तो क्या नाम है उनका? श्री श्री रविशंकर। ठीक है, इनकी संस्था का नाम बताइए। श्री श्री रविशंकर जी का संस्था का नाम क्या है? लिविंग। क्या लिविंग? पूरा नाम क्या है? द आर्ट ऑफ लिविंग। बिल्कुल, दी आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो श्री श्री रविशंकर जी का जो संस्था का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या बनाया गया है तो यहाँ पे ध्यान में रखेगा। तो हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने हाल में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो सीडीएस कौन है, क्या बताएंगे? ठीक है, तो सीडीएस का नाम क्या है? तो सीडीएस का नाम है आपका अनिल चौहान। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सीडीएस कौन है तो ध्यान में रखना है, सीडीएस कौन है तो अनिल चौहान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सीडीएस साहब के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया गया। ठीक है, हाल ही में भारत के कोच्चि में राष्ट्रीय ध्रुवीय, ठीक है, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हाल ही में भारत के कोच्चि में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वीं, ठीक है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया। ध्यान में रखेंगे। HCM अंटार्कटिक की संधि पे बात करेंगे। 1959 में हस्ताक्षरकर्ताओं की एक वार्षिक बैठक है। ठीक है, तो अंटार्कटिक संधि कब हुई थी तो क्या बताएंगे?
अंटार्कटिका की संधि कब हुई थी? बिल्कुल, तो ठीक है, ध्यान रखना 1959 में संधि होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1959 में क्या होती है? संधि होती है, इंपॉर्टेंट है। और 2007 के बाद ये भारत द्वारा पहली मेजबानी भी है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है, ध्यान में रखना है, क्या है? शीर्ष स्थान पे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें क्या है? शीर्ष स्थान पे, ठीक है। और उसको लिख दीजिए क्लास ऊपर में चल रहा है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। कोई मैसेज कर रहा है वेयर। तो हाल ही में बात करेंगे तो 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे सिक्किम में सागा दावा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दो तरह के प्रश्न होते हैं। सागा दावा महोत्सव की बात करेंगे तो किस प्रकार के महोत्सव है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ पे मनाते हैं तो क्या बताएंगे? सागा दावा महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? सिक्किम में मनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात के बुद्ध पूर्णिमा की बात करेंगे, बौद्धिज्म में काफी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है बुद्ध पूर्णिमा बौद्धिज्म में? तो बुद्ध भगवान का जन्म, बुद्ध भगवान का मृत्यु, हाँ ठीक है, बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, सब जो था इसी दिन होता है, ठीक है। ज्ञान भी, जन्म भी, और उनका मृत्यु की बात करेंगे तो सब के सब कहाँ पे होता है? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसीलिए बौद्धिज्म में बुद्ध पूर्णिमा का काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सागा दावा को तिरपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको? सागा दावा को तिरपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रत्येक वर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन आता है। तिब्बती भाषा में अगर बात करेंगे तो सागा दावा का क्या मतलब होता है? तो तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है, ठीक है, मतलब 4th मंथ, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इनको? तो इनको बोलते हैं तिरपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मनाते हैं सागा दावा? तो क्या बताएंगे? सिक्किम में मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं? सिक्किम में मनाते हैं, ठीक है। और किस धर्म से संबंध है? तो बौद्धिज्म से संबंध है इसको। चलो, सिक्किम में बुद्धिज्म से संबंधित कोई मठ का नाम बताइए। कोई मठ याद है? रूमटेक, ठीक है। रूमटेक मठ की बात करेंगे तो सिक्किम में है, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश की ज्योति किताब खोल लीजिएगा, क्योंकि कुछ शब्द इसमें नहीं देख रहे हैं, तो बीच में नहीं दिखेगा तो मैं पूछूंगा तो आप लोग उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में ज्योति क्या आत्रे, क्या लिखा हुआ है कि ज्योति आने रात्रे थी, ज्योति रात्रे। रात्रे है, अच्छा। ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई, ठीक है। तो ये 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। तो 16 साल की उम्र में कौन थी? क्या नाम था उसका? बॉम्बे की काम्या कार्तिकेयन। क्या? बिल्कुल, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। ध्यान में रखना, दोनों नाम याद रखिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति हाल में सप्ताह भर चलने वाला वार्षिक कौन सा महोत्सव है? संगमा, गंगमा क्या है? गंगमा जातरा लोक उत्सव, यही है ना? जी सर। तो ध्यान में रखना है, गंगमा जातरा लोक उत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो तिरुपति मंदिर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली में सौरभ एच मेहता ने बनाया। इसे नोट पेन का नाम दिया गया, ठीक है। आई थिंक ये बांस वगैरह से बना हुआ है, ठीक है। भारत के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा भी बन गया है। हाल ही में चर्चा रहा प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है। तो प्रोजेक्ट उद्भव की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, तो प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना तथा, ठीक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, के मध्य सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीति को आधुनिक युद्ध रणनीति में क्या करना है? समन्वित करना है, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट उद्भव की बात करेंगे। हमारे पास जो वॉरियर टेक्निक जो है, जो महाभारत में यूज हुआ है, या फिर बात करेंगे आपका रामायणा में यूज हुआ है, तो उस टेक्निक को क्या करना है? प्रेजेंट के साथ उसको मर्ज अप करना है, ठीक है। हाल में वायुसेना, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया
ठीक है, ध्यान में रखना है, प्रतिक्रिया प्रणाली का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैसेज नहीं कर दिया, मुझे मैसेज कर रही है। तो भारत सरकार ने ध्यान रखना, हाल ही में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया का प्रणाली का क्या किया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो क्या बताएंगे? वायुसेना का प्रमुख का नाम क्या है? विवेक राम चौधरी की बात करेंगे, तो वायुसेना प्रमुख है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, भूलना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, भारत ने हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा बढ़ाने के लिए उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने पे सहमत हुआ है। ठीक है, नाइजीरिया का कैपिटल बताइए, क्या नाम है नाइजीरिया का कैपिटल? नाइजर है। नाइजीरिया की कैपिटल नाइजर वोटा है क्या नहीं? नहीं, जूबा सुबा नहीं है, हाँ जुबा सुबा नाइजीरिया से। जूबा होगा शायद। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग इसको। ठीक है, तो अबूजा नाइजीरिया के साथ भी, हाँ, अम्बुजा, अजूबा, अजूबा, अबूजा, अबूजा, अबूजा अबूजा है। हम्म, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने हाल में ही 2015 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके क्षमता निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन और नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेश की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर भी किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है, हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनिमय करने के लिए भविष्य नामक एक पोर्टल का लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भविष्य नामक एक पोर्टल का लॉन्च किया गया, किसके लिए? तो ध्यान में रखना है, तो भारत के पेंशन विभाग के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खोजकर्ताओं के द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा अगर बात करेंगे तो खोजकर्ताओं के द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई। कहाँ पे? कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय में कुछ हिल्स का नाम बताइए। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, सबके सब क्या हिल्स है। ठीक है, और ये सबके सब हिल्स होने के अलावा वहां पे ना ट्राइबल्स भी है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया की बात करेंगे तो केवल हिल्स नहीं है, वहां पे क्या ट्राइब्स भी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक मैं ट्राइब्स का नाम बता रहा हूँ, आपातानी, कहाँ का ट्राइब्स है ये? अरुणाचल काफी चर्चा में प्रदेश। रहता है, हाँ, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स है। ठीक है, अभी जो चर्चा में जो था ना, मेइती, मेइती कहाँ का है? मणिपुर। कुकी में। मणिपुर का है। ठीक है, तो कुछ ट्राइब्स जो है कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिनको हम लोग जीएसआई के नाम से जानते हैं, स्थापना कब हुई थी जीएसआई के? जोग्राफिकल सर्वे, जोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी। ठीक है, कब हुआ था? 1981 में, शायद से 1961, 1981। 1861 में, 1861। ठीक है, और कनिंगडम, हुआ था। वो तो सर कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे था वो। आर्कियोलॉजी। आर्कोलॉजिकल सर्वे, सॉरी सॉरी सॉरी, जूलॉजी, ये कौन सा है? जूलॉजिकल सर्वे है क्या ये? हम्म। हाँ, इसका कब हुआ था? इसका ये भारतीय शायद उम्र के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आसपास का में है, चेक करके बताइए। ठीक है, इस के आसपास है। हाँ, तो यहाँ पे ना 30 से 35 वर्ष पुराने जीवाश्म जो थे वो मिले हैं, कहाँ पे? मेघालय के गारो हिल्स में। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड से। एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों के व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। ठीक है, नक्षत्र पहल का उद्देश्य क्या होगा? तो इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही मेरी नेटवर्क की चली जा रही है, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। हेलो, 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 आवाज आ रही है क्या? यस।
हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे शक्सगाम घाटी, ठीक है। तभी मैं दो विवाद के कारण पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले शक्सगाम घाटी विवाद भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। डोकलाम विवाद किसके किसके बीच में है? डोकलाम विवाद इंडिया भी कुछ चाइना, साल पहले चर्चा में था। भारत चाइना, भूटान हाँ चाइना में गलत से है, ठीक है। भूटान चाइना। भूटान के साथ डोकलाम, हाँ बिल्कुल। ये सुनिए, एक मिनट हल्ला मत कीजिए। डोकलाम जो है ना ट्रांजैक्शन पे पड़ता है, ठीक है। डोकलाम जो है भूटान के साथ सीमा बनाती है, न कि मतलब भारत के साथ। लेकिन डोकलाम पे अगर कब्जा अगर चाइना अगर करता है तो भारत के साथ भी उसकी सीमा लग जाएगी भूटान की तरफ से। तो मेनली ये विवाद जो है, ठीक है, भूटान के साथ था। भारत इसमें आया था क्योंकि हमारी सीमा जो थी डोकलाम से लगती है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन पे डोकलाम था, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा शक्सगाम घाटी को लेकर विवाद हुआ था, ध्यान में कि सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये चीन के साथ था। डोकलाम जो था भारत चीन भूटान है। और एक जो और भी है, ठीक है, एक अभी हाल फिलहाल में जो तो कौन सा लेक था जहां पे विवाद हुआ था, कौन सा लेक है जहां पे विवाद हुआ था? पैंगोंग लेक, पेंगोंग, ठीक है। ये पड़ता है कहाँ पे? पैंगोंग लेक आपका कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख। लद्दाख में है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर पूछेंगे सियाचिन ग्लेशियर विवाद की बात करेंगे, ये किसके किसके बीच में? सियाचिन, भारत चीन पाकिस्तान। पाकिस्तान हाँ इंडिया। सियाचिन की बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो सियाचिन ध्यान में रखना है, ठीक है। गलवान हाँ वैली वही है ना? गलवान वैली वाला, बिल्कुल ठीक है। गलवान वैली ना पैंगोंग लेक वाला है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो गलत वालों की चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई है, ठीक है। और सियाचिन जो था ना काफी इस पे ना पाकिस्तान का कब्जा हुआ करता था। तो 1984 में सियाचिन को हमने अपने अधीन किया था, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन था 1984 में? मेघदूत। मेघदूत, ठीक है। ऑपरेशन पवन मैंने बताया था, चर्चा में रहा था। अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन पवन निकल कर आया था। कहाँ से संबंधित ऑपरेशन पवन? श्रीलंका से भी श्रीलंका। हाँ बिल्कुल, ध्यान में रखना है। हाँ ऑपरेशन पवन श्रीलंका में, ठीक है। वहां पे जो लिट्टे के द्वारा जो थी ना, लिट्टे वहां पे तमिल और लिट्टे के बीच में संघर्ष था, तो उसमें भारतीय लोग जो थे, भारतीय मूल के लोग जो थे वहां पे, ठीक है, वायुसेना वायुसेना के द्वारा भारतीय लोगों को एयरफोर्स के द्वारा सहायता प्रदान की गई। उसको ऑपरेशन पवन के रूप में जाते। एक ऑपरेशन कैक्टस बताया था। ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है? मालदीव। मालदीव से। मालदीव में। ऑपरेशन विजय भी बताया था। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? कारगिल से ऑपरेशन विजय और गोवा से भी है। बिल्कुल गोवा से भी, ठीक है। और ऑपरेशन कैटाकुलर बताया, सॉरी कैटरपिलर बताया था। ऑपरेशन कैटरपिलर कैटरपिलर, पोलो का ऑपरेशन पोलो का दूसरा नाम है ऑपरेशन कैटरपिलर। हाँ ऑपरेशन पोलो का दूसरा कैटरपिलर नाम है, 1948 में आया था, ठीक है। वो दिन भी ना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए कैटरपिलर क्योंकि ना हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई है अभी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है तो बहुत पुराना। लेकिन जब भी इसमें किसी प्रकार के डेवलपमेंट हो तो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी तारीख याद रखनी चाहिए और उसके कैक्टस भी इम्पोर्टेंस था क्या पीरियड। सर कोई? ऑपरेशन कैक्टस तो बता तो दिया। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव मालदीव में 1988 में मालदीव की सरकार को लिट्टे और वहां के एक लोकल बिजनेसमैन ने क्या किया था ना, कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। तो अमेरिका से सहायता मांगी गई, अमेरिका ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान से सहायता मांगी, पाकिस्तान ने देने से इनकार कर दिया। तो इंडियन एयरफोर्स, सॉरी इंडियन नेवी जो थी, बहुत ही लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर में पूरा ऑपरेशन पूरा मालदीव को फ्री कर दी थी। चलो, ये फटाका कहाँ पे छूट रहा है भाई? माइक बंद करके रखें। हाल ही में भारत और कोर्सिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किए, ध्यान में इसको रखना है। हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई, जिससे नहर जल वितरण के लिए निश्चित मोल विधि बाराबंदी का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मोल विधि बाराबंदी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये ध्यान में रखना है, कैनाल में यूज होता है। किसमें यूज होता है? कैनाल में, ठीक है। और कैनाल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? फिरोज शाह। इंदिरा गांधी। फिरोज शाह तुगलक, ठीक। इंदिरा गांधी को कौन बोला है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं, ठीक है। हालांकि भारत में सबसे पहले जो नहर का टेक्निक जो विकसित जो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने किया। महापद्म नंद, हाँ उड़ीसा में करवाया था ना। वहाँ पे उतना उड़ीसा पहले में। नहीं जाना है, ठीक है। और उससे पहले कहिए रामायण महाभारत में हुआ था, रामायण में हुआ था, जिसका हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर बनाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पे नहरों का निर्माण किया था, इसीलिए कैनाल मैन ऑफ इंडिया उनको कहते हैं, ठीक है।
हाल ही में भारत ने नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान की शुरुआत की। ईशान का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की शुरुआत की है। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, इससे आप ध्यान में रखना। इस परियोजना के लक्ष्य भारत में मुझे दिख नहीं रहा, 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एक एकल प्रणाली में समेकित करने, हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना था। सही पढ़ा हूं ना, क्योंकि यहाँ पे धुंधला है थोड़ा। यस हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित काकेशथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का देने का वादा किया गया। तो ये कितना पैसा देने का वादा किया गया, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये पूछा जा सकता है, काकेशथुराई बंदरगाह किस देश में है? श्रीलंका श्रीलंका में। श्रीलंका। चाबहार पोर्ट, ईरान। ईरान एकथा पोर्ट, एकथा मालदीव एक था पोर्ट नहीं मालदीव में है। ठीक है, हाँ ठीक है, एकता मालदीव में है। ठीक है। राजस्थान की नीरा यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी क्या लिखा? कुनकू, और त्रिपुरा की सुप्रिया यादव दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त जनसंख्या और विकास, ठीक है, ध्यान में, आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ठीक है, ये सबके सब कौन है पता है? ये लोग सरपंच हैं। ठीक है, इन राज्यों से चुनी गई ये सरपंच है ये। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान से नीरा यादव है, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनक्कू है, और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता नाम है। ठीक है, ध्यान में इनका रखना है। हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी कर देगी, जिसमें 15 भारतीय एडटेक कंपनी, ठीक है, एडटेक नहीं होगा एडुटेक होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, एडुटेक कंपनियां शामिल है। इसमें से पहला स्थान की बात करें, भारत से किसे मिला है? पहला स्थान कौन है? अनअकैडमी। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अनअकैडमी की बात करेंगे, पहला स्थान। विश्व में कौन सा स्थान मिला अनअकैडमी को? 54वां स्थान मिला। ठीक है, प्रथम स्थान पे बात करेंगे तो दुबई स्थित एमेरिटम कंपनी है। ठीक है, एडुटेक के क्षेत्र में एडुटेक कंपनियां जो है, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उनको कहते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, तो हमारे हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला, ठीक है, हार्वर्ड का कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन बन गया? तो क्या बताएंगे? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, ठीक है, द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट, जिसको लिक्विड रॉकेट कहते हैं, लिक्विड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। अब हम चलते हैं आगे। बताना है आपको ये, हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, तो गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया गया? पंजाब। तो कहाँ? पंजाब में। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं बीआरओ को लेकर। तो आप बीआरओ को बताइए कि क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे? 1960 में हुई थी। ठीक है, और इस बार की बात करेंगे, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन डे की बात करेंगे, स्थापना दिवस की बात करेंगे, तो कितने नंबर का है? तो 65 है। ठीक है, 65वां है, ध्यान में रखना है। अब वर्तमान में इसके हेड जो है रघु श्रीनिवासन है, और मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली। क्या काम होता है? जो सीमावर्ती इलाके जो होते हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र, वहां पे शहरों का निर्माण करना होता है। सियाचिन हमारा सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पे बर्फ जो होता है ना, वो पूरा भर जाता है, उसको साफ वगैरह करने की जिम्मेदारी भी होती है, वो भी बीआरओ के पास होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। हाल ही में भारत के केरल, अभी आप देखोगे ना तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन पहले सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, ठीक है, ये सब रेलवे का बैठाना, ये सब किसकी डिपार्टमेंट थी? आर्मी ये सब काम करता था। इसीलिए देखिएगा ब्रिटिश कालीन जो पुल जो था, आर्मी उस समय की भी ईमानदार थी, अभी की भी ईमानदार है। इसलिए देखिएगा बहुत साल पहले का पुल वगैरह है, एग्जाम्पल के हावड़ा ब्रिज में किसी नट बोल्ट का नहीं प्रयोग किया गया है, ठीक है, फिर भी सुरक्षित है। तो सब काफी मजबूत होता था, क्योंकि मिलावट नहीं होती थी। आर्मी के पास जिम्मेदारी होती थी सड़क का निर्माण करवाना, रोड का निर्माण का, सब आर्मी करती थी। और उसके बाद भी जिम्मेदारी जो थी बीआरओ को दिया गया, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में।
पूरा देश के लिए तो आपका पीडब्ल्यूडी है ही, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कब स्थापना हुई थी पीडब्ल्यूडी की, जो कि सबसे पुरानी संस्था है, ब्रिटिश कालीन संस्था है पीडब्ल्यूडी, वर्किंग है मतलब सिंस द ब्रिटिश टाइम। चले गवर्नर का नाम बता दीजिए जिस दौरान आया था कॉर्नवालिस पीडब्ल्यूडी। कब के टाइम पे पीडब्ल्यूडी? डलहौजी। डलहौजी के साथ 1854 होना चाहिए, 1854 एक बार चेक कर लेना, हाँ ठीक है। सर 1854। अब आते हैं वेस्ट नाइल बुखार की बात करेंगे, तो इसके मामले आपको देखने को मिले। वेस्ट नाइल बुखार कहाँ पे देखने को मिले हैं? ठीक है, केरला में। ठीक है, कुछ भी बुखार जो है ना वो नदी के नाम पे रखा गया, जैसे वेस्ट नाइल बुखार की वजह भी नदी के नाम पे रखा गया है। और इसके जो मामले में जो थे ना हाँ ठीक है, 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में देखने को मिले थे। एक और भी कोई बीमारी है ना जो कि नदी के नाम पे है, बहुत फेमस डिजीज है। वो जापान का है कोई शायद, वो मिनी सिटी के माता नाम। रोग, पारा की कमी, नहीं। मिनी माता नदी। मिनी माता शहर के नाम पे, नदी नहीं है वो, ठीक है। इबोला, इबोला की क्या नाम है उसका, नदी का मैं भूल रहा हूँ। वायरस वो के जगह नाम का पे नाम है। नहीं, एक नदी के नाम पे एक बहुत फेमस नहीं, डिजीज इबोला है। तो सर, इबोला ही सर नदी का नाम है। और शायद इबोला ही होना चाहिए, एक नदी के नाम पे बहुत फेमस डिजीज है। तो होटल में मुझे जो चेयर दिया है ना काफी अच्छा लग रहा है, इसको घर ले जाने का कुछ उपाय है क्या? नहीं जा सकता है नहीं, दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं। तो हाल ही में टाइम, ये तो हो गया था ना ये, हाँ कहाँ पे थे? तो युगांडा से आया आपका वेस्ट नाइल बुखार, 1937 में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। और जानते हैं इसे भारत में कौन सा राज्य जो बीमारी को लॉन्च करता है, पता ही है आपको कौन सा राज्य है? ठीक है, तो सारा डिजीज का पहला प्रकोप जो होता है केरल में ही आपको देखने को मिलता है। और इससे पहले की बात करें, कोविड का भी लॉन्चिंग यहीं से हुई थी। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रैंकिंग में पहले नंबर पे है, लेकिन कैसे न कैसे सारा डिजीज की शुरुआत यहीं से होती है। जलवायु कारण, जलवायु और बहुत सारा नर्स जो है ना इसी स्टेट से है, जो बाहरी सब जगह में काम करती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ। ठीक है, ये पिरुल क्या होता है? पिरुल, पिरुल क्या होता है? ये पत्ती होता है। ठीक है, ये पत्ती होता है। क्या होता है, ये जब कड़ा जब हो जाता है ना, कठोर जब हो जाता है, इसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए पिरुल को जंगल से चुनकर लाना है। और क्या मिलेंगे इसके बाद में? पैसे मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में पिरुल का तात्पर्य चीर के पेड़ की पत्तों से। इस अभियान में स्थानीय लोगों के द्वारा सूखे पिरुल को एकत्र करके निर्धारित संग्रह केंद्रों पर पहुंचाने में प्रति किलो 50 रुपए की प्रोत्साहन की राशि मिलेगी। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। एक तो हेल्प हो जा रहा है, जंगल का जंगल सुरक्षित है, मतलब बहुत अच्छी योजना है, द बेस्ट। ठीक है, जितना मेहनत करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर दिन में 10 केजी भी अगर उठा लिए भाई, जो कि कठिन काम होगा, तो 500 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, अब पिरुल के लेकर सरकार करेगी क्या? तो पिरुल का उपयोग पालतू जानवर के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर तथा खाद के रूप में मिलाने के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए पिरुल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं यूनाइटेड किंगडम के स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर के द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो हम तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी को उत्पादक मतलब कंट्री बन गए, क्योंकि अभी कुछ परियोजना जो है सोलर को लेकर भी हाल फिलहाल में आई है, और जो कि काफी चर्चा में थी। एक दो परियोजना का नाम अगर आपको याद है तो बता दीजिए। कौन? रूफटॉप, बहुत सुंदर। ठीक है, सोलर रूफटॉप। ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो कितने यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी? 300। ठीक है, हाँ, पीएम सूर्य योजना भी है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली आपको वहां से मिलेगी। ठीक है, हर महीने। वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनेले एंड पार्टनर्स के द्वारा संकलित, ठीक है, वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट, मतलब दुनिया का सबसे जो धनी शहर है, 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया 50 शहरों में। ठीक है, इसमें मुंबई और दिल्ली आपका शामिल है। ठीक है, भारत में पहला कौन है? मुंबई, फिर दिल्ली। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई को विश्व में कौन सा स्थान मिला? तो सबसे अमीर शहरों में तो क्या बताएंगे? 24। ठीक है, और इंडिया में फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात करेंगे दिल्ली है, 37 रैंक के साथ दिल्ली जो है सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड में। भारत में दूसरा,
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में पहला मुंबई, अब विश्व में 24। ठीक है, किसने रिपोर्ट जारी किया? तो ध्यान रखना है, हेनले एंड पार्टनर्स ने। ठीक है, और हेनले का एक और भी रिपोर्ट आता है, कौन सा रिपोर्ट है? पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, इंडिया का रैंक कौन सा पासपोर्ट इंडेक्स में? अभी 85 है। 82 और कितने दिन पे आती है ये रिपोर्ट? 6 महीने में। क्वार्टरली आती है। ठीक है, नहीं, 6 महीने करके क्वार्टरली आता 3 महीने पे आती है। 3 महीने पे 4 बार आता है। 3 महीना पे, 3 महीना पे आता है। ठीक है, चेक कर लेना, पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में भारत ने मालदोवा के साथ राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाला समझौते पे हस्ताक्षर हुआ मोल्दोवा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, मणिपुर में भी कुछ दिन पहले जातीय संघर्ष हुई थी, किन दो समुदाय में हुआ था, तो क्या बताएंगे? मेतियार कुकी में। किसमें? मेतियार कुकी में हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बहुत सारे छात्र भी जो थे ना इन्वॉल्व थे। छात्रों को शिक्षित करने के लिए, उनको एडुकेट करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई। उस परियोजना का नाम क्या रखा गया? व्हील्स। स्कूल ऑन व्हील्स। बिल्कुल, स्कूल वन व्हील्स। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी तरह ना रेलवे का भी एक दो ना गाड़ी का नाम है, हेरिटेज ऑन व्हील्स। ठीक है, एक है आपका हॉस्पिटल और व्हील्स, इसी तरह का। हाँ, ये सब ट्रेन है जो कि मतलब विभिन्न स्टेशन पर लगते रहती है, कभी रुकी रहेगी ना तो उसमें जाना अलाउ होता है, जाके देखना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, ठीक है, प्रवासन की बात के माइग्रेट बोलते हैं ना, तो के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 111 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का, ठीक है, पहला देश। प्रेषण की बात करें उसे रिमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमिटेंस। क्या होता है रिमिटेंस? क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे देश के कोई नागरिक बाहर जाके जो काम करते हैं और वहां से जो पैसा जो भेजेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, विदेशी पैसा आएंगे, उसको रेमिटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंसेस अच्छा भी हो सकता है, रेमिटेंसेस खराब भी हो सकता है। बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, इसे खुश होने वाली बात है। मतलब भारत में बेरोजगारी है तब तो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं ना, हम अपने स्किल्स को, अपने लेबर को भारत भेज रहे हैं, है ना। तो रेमिटेंसेस में बात करेंगे तो चाइना सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पहले उसको आता था, क्या नाम है उसका? मैक्सिको आई थिंक था, नहीं मैक्सिको था आई थिंक पहले नंबर पे। ठीक है, अब भारत हो गया है। ठीक है, रेमिटेंसेस में भारत पहला है और सबसे ज्यादा किसका आधा है? मतलब भारत का लगभग 120 है ना अभी। तो 25 है। हाँ 120 के बिलियन लगभग। डॉलर। हाँ, तो ये 2022 का ही है। ठीक है, ये पहले का डाटा है, लेकिन अभी भारत है। मैक्सिको आई थिंक सेकंड पे है ना, मैं ये कह रहा हूँ मैक्सिको हाँ सेकंड पे है कि नहीं, सो हाँ, बताइए। सेकंड में से हाँ आधा है हाँ, भारत से। चाइना थर्ड पे होगा। हाँ ठीक है, और ध्यान में रखना है, और दुनिया का पहला। लेकिन आप ये बताओ, भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करता है? केरल में। केरल। और बिहार का कौन सा जिला? शिवान। सिवान। ठीक है, सिवान सिवान सिवान। देखिए, रेमिटेंसेस वहां पे ज्यादा आएंगे ना जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक होगा। इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ, दूसरे पे नहीं, क्योंकि वो लोग जो थे ना अरब देश में काम करते, वहां से पैसे आते हैं। ठीक है, सिवान में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, केरल में भी देखेंगे मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है, वहां पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, हालांकि भारत में जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो आता है यूएसए से आता है। ठीक है, हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाम्बी बकेट, ध्यान रखें, बाम्बी बकेट ऑपरेशन, ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये काफी ये एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अभी ऊपर में पढ़े थे ना पराली, हाँ ठीक है, वो जो जंगल से चुन के लाना था, उसके बदले में 50 रुपए प्रति केजी मिलना था। हाँ, तो ये ध्यान में रखना, ये जो ऑपरेशन जो बाम्बी बकेट अभ्यारण्य की बात करें, कहाँ पे हुआ है तो क्या बताएंगे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, हाँ काफी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तराखंड में बाम्बी बकेट ऑपरेशन उत्तराखंड से है, और ये गौरतलब हो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में भारत की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा, ठीक है, M117 V5 हेलीकॉप्टर द्वारा इस विशेष अग्निशमन तकनीक का इस्तेमाल किया गया आग को बुझाने के लिए। ठीक है, इस तकनीक में कंटेनर को हेलीकॉप्टर से नीचे लटकाना, उसे पानी के स्रोतों से भरना और फिर उसे आग वाले क्षेत्र में छोड़ना शामिल है। ठीक है, बाम्बी बकेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो हाल ही में भारत
10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, अमेरिका और ब्राजील ये उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के प्रथम 2 देश हैं। हाल ही में जापान के राजदूत, जिनका नाम क्या है, हाल ही में जापान के राजदूत जिनका हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए रवाना हो गई। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स की बात करेंगे, 57 वर्षीय है। किनके साथ गई है तो क्या बताएंगे? बुच विल्मोर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, तो इनको आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भारतीय मूल की है, तीसरी अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा पे गए तीसरे बार। ठीक है, हाल ही में नेपाल के द्वारा छापे गए 100 रुपए के नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। गौरतलब हो कि इस नोट पे नेपाल का जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखना। तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय मरीन टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया, जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम बटलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। ठीक है, शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह रखने का फैसला किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 महीने का हो गया आज, कल ना अप्रैल का कर लेंगे।